नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों फिर स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाए। दोस्तों, अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लगे वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिनसे उनके जीवन में भी कुछ वैल्यू को ऐड कर पाऊं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने जीवन में संतुलन को कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग अपने इस भाग दौड़ की दुनिया में इतने विचलित हैं, अपने मन से इतना विचलित हैं कि वो कोई भी काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों देखिए, फोकस न कर पाना ये क्या है, एक बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है। और ये ऐसी कमजोरी है कि आपको किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और आपको जब भी आपको हाथ लगेगी वो केवल एक निराशा हाथ लगेगी। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है? क्या इसको हम बना नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं है। दोस्तों देखिए, कोई भी काम क्या होता है, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है तो ऐसा नहीं कि उसको हम लोग शांत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग एक जगह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि मन अगर आपका मित्र बन जाए तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिला जाए, लेकिन मन आपको दुश्मन बन जाए तो वो बड़ी से बड़ी असफलता आपको दिला सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि अपने मन को जो है ना, आप अपने जीवन में संतुलन को कैसे बना के रखेंगे, क्योंकि संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी। चलिए उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। एक बार लोकमान्य तिलक क्या कर रहे थे, अपने एक स्कूल था, वहां पे वो एक भाषण दे रहे थे। तो उनके जो उपद्रवी लोग थे, उनके जो विरोधी थे, वो क्या कर रहे थे, उनको ईंट पत्थर मार रहे थे। और ईंट पत्थर मारते मारते उनके ऊपर बहुत सारे तंज कस रहे थे, बहुत सारे उनको गाली दे रहे थे, बहुत सारे उनको इतना बुरा भला कह रहे थे। लेकिन जो लोकमान्य तिलक थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो शांति से केवल अपने भाषण को दे रहे थे वहां पे। और जब उनका भाषण खत्म हुआ तो जो लोगों के वहां के बीच की जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बढ़िया भाषण दिया। उनका एक भाषण जो था वो एकदम सफल हो गया, यानी कि लोगों का उनका जो प्रभाव था लोगों पे बहुत ही बेहतरीन पड़ा, बहुत ही अच्छा पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जब भी काम करिए तो आपके ऊपर बहुत सारे तंज कसने वाले होते हैं, बहुत सारे मजाक उड़ाने वाले होते हैं, बहुत सारे पैर खींचने वाले होते हैं, बहुत सारे आपको गलत रास्ता दिखाने वाले होते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आपने अपना संतुलन, एक सही गुरु चुनकर अगर आप अपने संतुलन को बना के रखते हैं जीवन में, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरी जो चीज होती है वो क्या होती है? संतुलन। क्योंकि देखिए, आप समाज में रहते हैं और आप समाज में रहते हैं, जब आप कोई काम करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो होता है संतुलन को बनाए रखना। और संतुलन को मैं बताऊं कि अगर 100 में से 98% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो फेल हो जाते हैं। केवल 2% होते हैं जो सफल होते हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि वो 2% लोग अपने जीवन में संतुलन बना के रखते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो केवल अपने एक गुरु की बात सुनते हैं और गुरु की बात सुनते हैं और उन्हीं की बातों को फॉलो करते हैं, अन्यथा वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं। और वैसे लोग ही वो अपने जीवन में सफल होते हैं। ऐसे लोग नहीं सफल होते हैं जो सबके सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने अपने आसपास देखा होगा कि जरा सा कोई उनको ऐसे व्यक्ति सलाह देके चले जाते हैं कि वो सबकी बात मान लेते हैं कि हाँ यार ये बात सही कह रहा है। मैं बताऊं कि जिसका दिमाग कमजोर होता है, जिसका माइंड कमजोर होता है ना, उस मन को कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? समझा सकता है। जैसे अगर मैं आप एक एग्जाम्पल दूं, अगर मान लीजिए एक कोई बिजनेसमैन है तो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? अच्छे से समझा सकता है। या जैसे कोई एक IAS ऑफिसर है और वो चपरासी को बेटे को समझा सकता है कि रामलाल, अपने बेटे को जरा अच्छे से पढ़ाया करो और इन सब चक्करों में उनको दूर रखो। तो वो चपरासी क्या करेगा? जी साहब बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वही IAS अगर एक विधायक के साथ जाए तो विधायक क्या करेगा? विधायक की उसकी जो विधायक रहेगा, IAS को जो भी आज्ञा देगा उसको पालन करेगा। तो ऐसा क्यों है? इस जीवन को समझिए कि आपका जो दिमाग कमजोर होता है, आपका जो मन होता है वो एकदम कमजोर रहता है, तो आपको कोई व्यक्ति सलाह देके चला जाता है और आप सोचते नहीं, उसकी बात को मान लेते हैं। क्योंकि उसके पास पावर होती है, उसके पास शक्ति होती है और आप उस शक्ति को मना नहीं कर पाते हैं, उस पावर को मना नहीं कर पाते। कहते हैं कि इस दुनिया में आसान, जो कमजोर होते हैं, कमजोर लोगों को ना करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं उनको ना करना बहुत कठिन काम है।
तो पावरफुल लोगों को अगर आप अपने जीवन में ना करना सीख लिए तो आप समझिए कि तरक्की के साधन करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके लिए हमारे जो मन होता है ना, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए जीवन में अगर आपको संतुलन बना के चलना चाहते हैं तो सबसे पहले एक खास ख्याल रखिए, अपने मन को किसी भी काम को भटका आप देखिए। और ये कब होगा? जब आपका जो ध्यान है, आपका जो गोल है, अगर आपका गोल क्लियर है तभी आप अपने मन को यानी कि आप अपने संतुलन को बना के रखेंगे। अगर आपका गोल क्लियर नहीं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो आपको कोई व्यक्ति आएगा और आपको सलाह देके चला जाएगा और आप उसकी बात मानते रहेंगे और आप देखेंगे जीवन में कि जीवन की आपकी सारी जो समय है ना, सारा का सारा समय क्या है वो इसी तरह बीत जाएगा और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जब आप देखेंगे एक ऐसा लाइफ में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको केवल नौकरी करके जैसे के तैसे कमाना है और उसके बाद आप अपने सपने को भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है उसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप एक ऐसे गुरु को पकड़िए और अपने जीवन में संतुलन बना के 4 से 5 साल मेहनत कर लीजिए। यह गारंटी है कि आप फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे। आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए अपने आप को अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और उसको संतुलन बना के रखना है कि चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे हमारे फूफा हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे हमारे घर वाले हो, कोई व्यक्ति आ जाए, मैं 5 साल तक उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं केवल अपनी मेहनत करता रहूंगा। और अगर आपने ऐसा कर ले गया तो समझिए आप सफल हो जाएंगे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।